हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हम लोगों के यूट्यूब चैनल जबरदस्त स्टडी में। जैसा कि बेटा हम लोग दो चैप्टर्स के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं, जो कि वह नाउन है और आर्टिकल है। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आगे का चैप्टर, जो कि हमारा है प्रोनाउन। ठीक है बेटा, देखिए प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है, रेपिटेशन ऑफ अ नाउन, किसी भी नाउन के रेपिटेशन को नहीं होने देता है किसी भी सेंटेंस या स्टोरी में। तो जब इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो डेफिनेशन इसकी बनेगी, प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of noun or it is used to avoid repetition of a noun in a sentence और स्टोरी। ठीक है भैया, अगर आप किसी भी व्यक्ति को हमेशा नाम से बुलाते रहेंगे तो बेटा उसको बैड फील होगा। किसी भी व्यक्ति को नाम से बुलाते रहेंगे तो बैड फील होगा। जैसे अपने पिताजी को आप नाम से बुलाएंगे तो बैड फील होगा। उसी के लिए हम लोगों के लिए क्या बनाया गया है, प्रोनाउन बनाया गया। आप शब्द, हम लोग आप बोलते हैं अपने पिताजी को, अपने दोस्त को वह बोलेंगे, तुम बोलेंगे, आप बोलेंगे। अलग अलग प्रकार से प्रोनाउंस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे लिखा हुआ है राम राइट्स वेरी फास्ट, और फिर लिख दे राम ऑलवेज फिनिश या फिनिशेस हिज नोटबुक फर्स्ट। तो बेटा दो बार राम का इस्तेमाल गलत हो जाएगा। पहला वाला राम तो सही है, लेकिन दूसरा वाला राम सही करने के लिए आपको ही लगाना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा। जो ये ही होता है, ये हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। मतलब समझ पा रहे हो, पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो कि हमेशा इस्तेमाल किया जाता है पर्सनल लोगों के लिए। मतलब मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा कोई भी प्रोनाउन तो वो मेरा प्रोनाउन हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, टाइप समझते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इसमें पहला टाइप बनता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। देखो पर्सनल प्रोनाउन अभी मैंने बताया वह प्रोनाउन होता है जो कि पर्सनल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे काफी लोग हैं, उनके लिए प्रोनाउन बना हुआ है दे बना हुआ है। सामने वाला व्यक्ति आपके है तो आप यू कहेंगे। कोई दूसरा और एक अननोन व्यक्ति है सिंगल तो उसके लिए ही कहेंगे। कोई चीज है उसके लिए इट कहेंगे। समझ पा रहे हो, अपने लिए आई कहेंगे। हम लोग काफी लोग, हम लोग जिसमें आप सम्मिलित हो जाएंगे तो वो वी हो जाएगा। तो इसी प्रकार के जो प्रोनाउंस होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बेटा, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसमें पहले तो आपको समझना है 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है भैया, फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में आपका ओनली यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे एंड इट आता है। यही हमारे केवल 3 जो टाइप होते हैं ये प्रोनाउंस के होते हैं। इनके अलावा कोई भी प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन में नहीं इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है, नोट कर लीजिए। आगे मत नोट करो, अभी आगे एक पूरी सारणी बनाते हैं। सारणी क्या कहती है, इसके केस भी होते हैं बेटा। एक नॉमिनेटिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस
पजेसिव केस, पूरी सारणी अभी बना लो। देखो नॉमिनेटिव केस, अब देखो मैंने बताया था आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है भैया। नॉमिनेटिव केस को हम लोग बेटा बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल होने वाला जो वर्ड होता है, जो प्रोनाउन होता है, वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहलाता है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल होने वाला ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। पजेसिव जो पजेस करने की बात करेगा, रखने की बात करेगा, अधिकार दिखाने की बात करेगा, वो प्रोनाउन हमारा कहलाएगा, पजेसिव केस में आ जाएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन में मैंने बताया था आपको नॉमिनेटिव केस में आई और वी, और इसी का ऑब्जेक्टिव केस जो बनेगा जाके वो आई का बनेगा जाके मी और वी का बनेगा जाके अस। ठीक है बेटा। पजेसिव केस में क्या बनेगा जाके मी का माई और अस का अवर। आप समझो पजेसिव केस में दो भाग होते हैं, एक तो बनेगा जाके आपका पजेसिव एडजेक्टिव, एक बनेगा जाके पजेसिव प्रोनाउन। अब आपको ये पता है और एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन पजेसिव जो कोई भी प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल होता है। तो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल होने वाला वर्ड तो माई का बनेगा जाके माइन, आवर का आवर्स बनेगा। अब सेकंड पर्सन में बेटा केवल यू आता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। और पजेसिव में जब बनाएंगे जाके तो योर बनेगा एडजेक्टिव और ये बनेगा जाके योर्स। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन। तो ही, शी, इट, दे, ये सारे हमारे जो हो जाएंगे ये नॉमिनेटिव केस में बनेगा जाके। अब इन्हीं का जब हम लोग ये बनाएंगे ऑब्जेक्टिव केस तो ही का बनेगा जाके हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। ठीक है भैया। अब बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की। तो हिम का हिज, हर का हरी रहता है, इट का इट्स हो जाता है और देम का दियर हो जाता है। ठीक है भैया। अब बात करते हैं यहाँ पे हिज का हिजी रहता है, हर का हर्स हो जाता है, इट का इट्स रहता है और ये दियर्स हो जाता है। ठीक है ना। ये सारे वर्ड्स हैं हमारे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस में दो आ जाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर है। तीनों चीजें हमारी क्लियर हुई। तीनों पर्सनल होते हैं, इसके अलावा बेटा पर्सनल प्रोनाउन हमारा कोई भी नहीं होता है। ठीक है ना। इन्हीं से सारे काम चलते हैं हमारे, इतने ही याद करने हैं आपको। ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं बेटा, कुछ रूल्स हैं हमारे। वो क्या कहते हैं? जो पहला रूल बनेगा जाके, पहला रूल हमारा कहता है कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो वो हमारा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा बेटा। कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव केस का। जैसे लिखा हुआ है एट, हमारा क्या है बेटा? प्रीपोजिशन है और हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है बेटा। समझ पा रहे बात को? अब जैसे आपको गलती कैसे करके देगा वो समझना है आपको। जैसे लिखा हुआ है यू शुड नॉट फाइट विद यू एंड ही। अब बेटा यू तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में दोनों में सेम रहता है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव केस का है। लेकिन यहां पे देखो ही जो है बेटा वो सब्जेक्टिव केस का दे रखा है। यही गलत करके हम लोग इसकी जगह पे क्या करेंगे? हिम का इस्तेमाल करेंगे। समझ पा रहे हो बात को बेटा? यही चीज समझनी है आप। तो यू शुड नॉट फाइट विद यू एंड ही, तो यू एंड हिम हो जाएगा। ठीक है। नोट करिए इसको। रूल हमारा क्या कहता है? प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा और उसमें एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है समझना।
एक्सेप्शन जो होता है वो ये कहता है कभी भी कंपैरिजन अगर किया जा रहा है तो जब नॉमिनेटिव केस में ही दोनों में कंपैरिजन किया जाता है तो प्रीपोजिशन के बाद में भी नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे समझना, राधा इज फास्टर देन आई, तो ये आई बेटा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर कंपैरिजन फिर से नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस में ही किया जा रहा है तब वहां पे फिर भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे राधा लव्स यू मोर देन मी, तो ये यहां पे सही है क्योंकि यहां पे यू और मी में हो रहा है तो यू पहले ही ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से जब बराबरी करी जा रही है तब हम लोग उसके स्थान पर भी ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे। तो राधा लव्स यू मोर देन मी। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो आराम से? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भैया। चलिए एग्जांपल और देते हैं आपको, वो करके दिखाइए। बताओ गलती क्या है? गलती समझ गए होगे, आई के स्थान पर मी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना बेटा, क्लियर है? आई के स्थान पर मी का प्रयोग किया जाएगा। अब अगला रूल हमारा क्या कहता है? बी नंबर। जो बी नंबर रूल कहता है कि किसी भी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के स्थान पर कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तब वहां पर हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ना ही पजेसिव केस, ना ही रिफ्लेक्सिव केस, ना ही ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है बेटा, एग्जांपल समझेंगे क्या एग्जांपल है। जैसे लिखा हुआ है राहुल एंड myself will do it properly। ठीक है बेटा, तो यहां पे जो myself लिखा हुआ है, myself है जो वो गलत हो जाएगा। myself की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? I, जो कि हमारा कौन सा केस का प्रोनाउन होता है? नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली बोलचाल की भाषा में आप लोगों ने देखा होगा myself is राम या माइसेल्फ जो भी आपको बोलना है, ये गलत होता है। ये इस्तेमाल जो होता है वो गलत होता है क्योंकि वैसे ही पता स्लैंग्स लैंग्वेज होती है जो वो ग्रामेटिकली आप लोगों को करेक्ट नहीं करती है। स्लैंग लैंग्वेज आप लोग इस्तेमाल जरूर करते हैं लेकिन वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होती है, तो ये स्लैंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, माइसेल्फ को आप क्या बोल सकते हो? आई एम बोल सकते हो, दिस इज बोल सकते हो, माई नेम इज बोल सकते हो, इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कभी माइसेल्फ को एज ए सब्जेक्ट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल और करेंगे। जैसे लिखा हुआ है राम मोहन एंड यू विल गो देयर। जब हम लोग अभी एक रूल बताएंगे, अभी हम लोगों ने ये रूल पढ़ा नहीं है, इसके आगे डिस्क्राइब करेंगे इस रूल को। ये रूल ये जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, जबकि दोनों बेटा हम लोगों के नॉमिनेटिव, नाम तो नॉमिनेटिव केस में होता ही है, नाम चाहे नॉमिनेटिव केस में मान लो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में मान लो, तो ये नॉमिनेटिव में तो मान लिया। लेकिन यू जो है बेटा ये भी हमारा सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्रम गलत है, उनका क्रम गलत है। क्रम हमारा क्या होता है? पहले आप यू को रखेंगे, बाद में कोई नाम रखेंगे या कोई थर्ड पर्सन रखेंगे। ठीक है बेटा, समझ पा रहे बात को? अब उसी रूल के बारे में चर्चा करेंगे। ये नोट कर लो, करना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सी नंबर रूल कहता है वो ये कहता है जब कभी भी दो या दो से अधिक प्रोनाउन एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, यदि सारे सिंगुलर फॉर्म में है तो 231, यदि एक भी उनमें से बहुवचन फॉर्म में है तो 1 2 3। बात को समझो, उसमें दो रूल बनते हैं जाके।
दोनों समझने पड़ेंगे आपको। यदि सभी प्रोनाउन सिंगुलर है तब देन गुड सेंस में, गुड सेंस मतलब नॉर्मल सेंस में, गुड सेंस में आप इस्तेमाल करेंगे 2 3 1। अभी मैंने पढ़े तो तीनों पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, समझ पा रहे बेटा? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। और बैड सेंस में बेटा 1 2 3, 1 2 3 मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। क्लियर है बेटा? तो समझ पा रहे? यदि सारे प्रोनाउन हमारे सिंगुलरली इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो दो रूल बनते हैं, गुड सेंस में 2 3 1 और बैड सेंस में 1 2 3। क्लियर बेटा? समझ पा रहे हो? और यदि इनमें से एक भी प्रोनाउन आपका बहुवचन में है, किसी भी मतलब सब्जेक्ट में जो इस्तेमाल करना हो, उनमें से अगर एक भी हमारा बहुवचन फॉर्म में है तो चाहे गुड सेंस हो चाहे बैड सेंस हो, दोनों का 1 2 3 इस्तेमाल करते हैं। यदि कोई भी प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में है तो एनी सेंस बनेगा जाके 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन। क्लियर है बेटा? समझ पा रहे हो? स्क्रीनशॉट लो, फिर एग्जाम्पल करते हैं इसके, एग्जाम्पल करेंगे बेटा। चलिए आगे देखिए एग्जाम्पल जो हमारा थर्ड नंबर रूल का, जैसे लिखा हुआ है यू आई एंड हिम आर नॉट कंप्लाइंग with the rules समझ पा रहे बेटा? क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था पहले, इसमें मेन बेसिक गलती समझो। पहले बेसिक गलती तो हिम का ही होगा, उसके बाद देखिए हम लोग बैड सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। कंप्लाई मतलब क्या होता है? रूल्स का फॉलो करना। तो 1 2 3 पहले आई, फिर यू एंड ही और बाकी सेम। क्लियर बेटा? एक तो हमारा ये बनेगा जाके, अगर हम लोग बोले वी दे एंड राम आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ठीक है भैया? तो ये जो है बेटा, इसमें एक हो चाहे सभी बहुवचन में होंगे, आपका रूल बनेगा जाके 1 2 3। तो 1 फिर 2 और 3। देखो 2 सबसे पहले आप कभी भी नाम अगर किसी भी प्रोनाउन के साथ दिया गया तो नाम को पहले प्रेफरेंस देंगे। तो क्या बनेगा जाके वी राम एंड दे। ठीक है ना? बाकी सेम। क्लियर है? नोट करो बेटा एग्जांपल्स को, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जो आपको सही करने हैं। लिखा हुआ है आई राधा एंड योरसेल्फ शुड नेवर डू एनीथिंग bad for the poor। बिल्कुल बेटा गुड सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि कभी गरीब लोगों के साथ में कुछ गलत नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो बेटा इसमें तो पहले तो बेसिक समझो, योरसेल्फ नहीं आएगा, यू आएगा, उसके बाद 2 3 1। तो 2 बेटा पहले यू, उसके बाद में राधा, उसके बाद में आई। क्लियर बेटा? बाकी सेम। समझ पा रहे हो बात को? ये तो एक बेटा कर्टसी होती है,
एक विनम्रता होती है। कभी भी मान लो 4 लोग बैठे हुए हैं तो पहले आप सामने वाले व्यक्ति को प्रेफरेंस देंगे, फिर उसको देंगे, बाद में खुद को रखेंगे। अगर आप विनम्र व्यक्ति हैं तो तभी बोला जाता है गुड सेंस में, सम्मान देने के सेंस में हमेशा 2 3 1 रखा जाता है, लेकिन बैड सेंस में आप 1 2 3 रखते हैं। पहले खुद को रखेंगे, बैड सेंस में तो पहले आप खुद हो जाएंगे ना, भाई राजा हैं आप तो उसी वजह से ये केवल विनम्रता की वजह से ही रूल्स बनाए जाते हैं, जो इस प्रकार के रूल बनाए गए। ठीक है बेटा, तो ये कंफर्म हो गया रूल, आपको क्लियर है? नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अब आगे चलते हैं। अगला रूल जो है हमारा 4th नंबर, वो क्या कहता है? ये तो बात हो गई कि हम लोग कैसे किस क्रम में इस्तेमाल करते हैं। अब क्रम के बाद एक चीज और समझनी है आपको। जैसे लिखा हुआ है राम, यू एंड आई आर डूइंग दियर वर्क। अब यहां पे ये दियर बेटा पजेसिव है ना। अब ये आपको समझना है कि ये पजेसिव केस किसके अनुसार आएगा? राम के अनुसार आएगा कि यू के अनुसार आएगा कि आई के अनुसार आएगा? ये भी बहुत कंफ्यूजिंग रहता है आपके लिए। तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी रूल है। पहले तो इसको क्रम को सही करो। क्रम हमारा क्या होगा? पहले यू, फिर राम, फिर आई आर, दियर की जगह पे आवर हो जाएगा। आप समझना ये कैसे होगा, ये क्या इसका सिस्टम रहता है। रूल हमारा ये कहता है सबसे पहले आप प्रोनाउंस में देखेंगे किसको? फर्स्ट पर्सन को। अगर फर्स्ट पर्सन है तो हमेशा जो पजेसिव या कुछ भी प्रोनाउन उसके बाद इस्तेमाल किया जाएगा वो आएगा फर्स्ट पर्सन वाला, बहुवचन वाला। मतलब वी के हिसाब से सारी चीजें इस्तेमाल की जाएंगी, वी, अस, अवर। ठीक है बेटा, इसमें क्या बनेगा जाके फर्स्ट में अगर आपको फर्स्ट पर्सन मिल जाता है कभी भी तो सारे प्रोनाउंस वी, आवर, अस, आवर सेल्व्स बनेंगे। ठीक है बेटा, तो उसके बाद अगर फर्स्ट पर्सन नहीं मिलता है आपको तो फिर सेकेंड पर्सन के हिसाब से सारे प्रोनाउन आएंगे। इफ सेकेंड पर्सन is given with third person, तब आएंगे बेटा you, your, you और yourself। ठीक है बेटा, और उसके बाद में तो पता ही है अगर दोनों नहीं मिलेंगे तो फिर तो थर्ड ही पर्सन आएंगे। इफ फर्स्ट एंड सेकेंड are not given, then they, them, their etc। ठीक है, ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। क्लियर है? नोट करो, सारे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, खत्म करो, बाद में नोट करते रहना। चलो अब समझते हैं क्या, थोड़े रूल इसको डीपली तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल से। ऐसे लिखा हुआ है यू राधा एंड आई विल गो टू दियर स्कूल टुडे। अब आपको ये देखना है दियर किसके हिसाब से आएगा। दियर आपको देखना है तो आप सबसे पहले किसको देखोगे? मैंने आपको बताया रूल कि आई को देखोगे पहले। अगर आई मिल जाएगा आपको, मतलब फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन मिल जाएगा तो हमेशा यहां पे पॉजिटिव क्या बनेगा जाके? भाई आप किसी चीज में शामिल हो जाएंगे, मैं किसी चीज में शामिल हो जाऊंगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हमारा ही तो बोलेंगे। तो उसी वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे बेटा? पजेसिव आवर का इस्तेमाल करेंगे। अगर इन्हीं के लिए फिर से कोई पजेसिव इस्तेमाल करना है तो फिर वी लगाएंगे। वी विल वॉच क्रिकेट देयर। समझ पा रहे बेटा? हम लोग वहां पर क्रिकेट देखेंगे।
तो ये वी किसके लिए आया है? इन तीनों के लिए आया है। आई सम्मिलित है इसलिए वी लगा रहे हैं बेटा, ठीक है, नोट इट डाउन। एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, दे, वी एंड राज ऑलवेज प्रिफर दियर वर्क। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो आप लोग समझिए इसमें क्या गलती है। इसमें गलती समझ पा रहे हो आप लोग, दियर की जगह पे अवर आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आपको दिख रहा है, फर्स्ट पर्सन दिख रहा है आपको। ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट कर दिया और उसका पहला पार्ट आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास हम लोग बेटा यही समाप्त करने वाले हैं। आप लोग हम लोगों के चैनल पे जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, लोगों को जोड़िए हमारी टीम से। हम लोग लगातार लगे हुए हैं, आपके लिए मेहनत कर रही है हमारी पूरी टीम। ठीक है भैया, आज के लिए हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं, इस क्लास को खत्म कर रहे हैं यहीं पे। जय हिंद।